नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़वा के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि तक़वा अल्लाह तबारक ताला के दिए गए अहकाम को बजा लाना और मना किए हुए मनहियात को छोड़ देने का नाम तक़वा है। तक़वा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इंसान कहीं से ख़रीद करके ला सकता है या किसी से मांग सकता है। तक़वा असल में अमल करते करते, नेक अमल करने से और बुरे अमल को छोड़ने से जो इंसान के अंदर एक खसलत पैदा होती है, सिफत पैदा होती है, खुसूसियत पैदा होती है, उसी का नाम तक़वा है। तक़वा के बारे में बड़ी अहमियत आई है और रमज़ान के रोज़े के फ़र्ज़ के बारे में भी अल्लाह तबारक ताला ने यही फरमाया कि तुम्हारे ऊपर पिछली उम्मतों की तरह इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पिछली उम्मतों के ऊपर तुम्हारे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और उसका मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तो अगर अल्लाह ताला कह रहा है कि रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आदाब के साथ रोज़ा रखेंगे तो उससे जो नतीजा हमको हासिल होगा उसी का नाम तक़वा है। तक़वा अलग से हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ पढ़ने से जो नतीजा हमको हासिल होगा उसी का नाम तक़वा है। गुनाह करने से रुक जाएंगे, उससे जो हमको अज्र मिलेगा उसी का नाम तक़वा है। तक़वा को आम तौर पर दो किस्मों में हम बांट सकते हैं, एक लफ्ज़ी तक़वा है और एक अमली तक़वा है। लफ्ज़ी तक़वा का मतलब है जिसको हम अल्फाज में बयान करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अल्फाज में उसकी खूबियों को बयान करते हैं, इसको हम लफ्ज़ी तक़वा कहते हैं। और अमली तक़वा का मतलब ये है कि तक़वा अगर हमारे अंदर है तो उससे कौन कौन सा अमल ज़ाहिर होगा, दूसरे अल्फाज में क्या क्या काम हम करेंगे तो हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाएगा। लफ्ज़ी तक़वा के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसकी अहमियत कुरान और हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा आई है। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम अदल कायम करो, इंसाफ करो, इससे तुम तक़वा के करीब हो जाओगे। कुरान शरीफ में कहता है फ़इन्ना खैरज़ ज़ादित तक़वा, तुम मुझसे डरो इसलिए कि सबसे बेहतरीन तोशा जो है वो तक़वा है। तो तक़वा को अल्लाह तबारक ताला ने अपना एक तोशा भी बताया है और अल्लाह तबारक ताला ने अपने से डरने के लिए ख़ास तौर से हिदायतें दी हैं। और अमल के बारे में, अमल का नतीजा भी ऐसा बताया गया है। लुग़वी तौर पर अगर हम देखेंगे तो तक़वा कहते हैं, तक़वा मिनल विक़ाया, मुश्तक़ मिनल विक़ाया, ये विक़ाया से मुश्तक़ है। और कहते हैं अल विक़ायतु अम्मा यज़ुर, जो इंसान को नुकसान देने वाली चीज़ है उससे बच जाने को तक़वा कहते हैं। आपको मालूम होगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि उनसे पूछा गया कि तक़वा किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब झाड़दार जंगल से तुम गुज़रते हो तो किस तरह सिमट के गुज़रते हो, वैसा सिमट करके गुज़रना, यानी दुनिया के इस गंदे माहौल में से उस तरीके से अपने आप को बचा के निकाल ले जाना, इसी का नाम तक़वा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिमाउ तक़वा फ़ी क़ौली ताला इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तक़वा का जो मजमुआ है, तक़वा का जो खुलासा है वो इस आयत के अंदर है। अल्लाह ताला के फरमान के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने जो कहा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा, ये तीन मुस्बत हुक्म है, यानी अदल का हुक्म देना, एहसान का हुक्म देना और दूसरों के मदद का हुक्म, ये तीनों काम करना ये तक़वा है। इसी तरीके से इन तीनों चीज़ों को मुस्बत और मनफी तौर पर अगर हम एक दूसरे के मुकाबले में देखेंगे तो इन तीनों को मुस्बत तौर पर करना है और मनफी तौर पर इसको छोड़ना है, यही चीज़ इंसान के अंदर तक़वा पैदा कर देती है। तो तक़वा एक अलग चीज़ नहीं है, इसलिए हमको ख़ास तौर से तक़वा पैदा करने के लिए कोशिश करना है। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, तुम जहाँ रहते हो वहाँ अल्लाह से डरो और वत्तबी सय्यअतल हसना, अगर कोई गलत काम हो जाए तो फ़ौरन नेक काम करो ताकि उस बदी को तुम्हारी नेकी क्या कर दे, ख़त्म कर दे। और खालिक़िन नास बेहुस्न खुल्क़, और जब भी तुम लोगों के साथ बर्ताव करते हो तो अच्छे बर्ताव करो, अच्छे तरीके से बर्ताव करो। तक़वा के बारे में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि तक़वा के 3 दर्जे हैं।
پہلا درجہ یہ ہے کہ دل اور اعضاء و جوارح کو تمام معاصی اور محرمات سے محفوظ رکھے. تمام گناہ کی چیز اور حرام چیزیں جتنے ہیں ان تمام چیزوں سے دل کو اور اعضاء اور جوارح کو محفوظ رکھے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل اور اعضاء و جوارح کو مکروہات سے محفوظ رکھے. جتنی بھی مکروہات چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل اور اعضاء و جوارح کو لایانی اور فضول امور سے محفوظ رکھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں ایک حدیث میں فرمایا تھا، اگر کوئی انسان رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے بغیر عذر اور بغیر بیماری کے بغیر بیماری کے توڑ دیتا ہے تو پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھے گا تو وہ اس کی کفایت نہیں کر سکتا ہے. یہ دراصل ایک تقوی پیدا کرنے والا ایک عمل ہے. اسی لیے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اس رمضان کے اندر اپنے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی پیدا کرنے کے لیے عبادات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ ایک تقوی کی انتہا ہے. جب انسان عبادات کرتے کرتے اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے. اور جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دست اقدس سے اس کو اس کا بدلہ عنایت فرمائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی اس رمضان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ ہم کو اپنے ہاتھوں سے دے تو ہمیں بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا. ہم لفظی تقوی اور عملی تقوی کے اختلاف میں الجھے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہے. اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے رمضان کے اعمال بتائے تھے، اس میں جو 10-12 اعمال ہم نے گنائے تھے وہ سارے اعمال کریں گے تو وہی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.